हेलो एवरीवन। सो हम स्टार्ट करते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक दैट इज सीपेज प्रेशर एंड क्रिटिकल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट। सीपेज प्रेशर एंड क्रिटिकल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट। ठीक है, तो हम लास्ट क्लास में क्या पढ़े थे? हम आपका इफेक्टिव स्ट्रेस पढ़े थे, उसका कुछ रिवाइज कर लेते हैं। तो सपोज आपका एक सॉइल है, ये आपका सॉइल हुआ, ये आपका जेड हाइट तक हुआ। ठीक है, अब इसमें आपका वाटर लेवल हुआ, ये आपका वाटर टेबल हो गया, यहाँ पर पानी है। ठीक है, तो ये हाइट हुआ आपका एच डब्ल्यू, हाइट ऑफ वाटर। अब इसमें हमें अफेक्टिव स्ट्रेस निकालना है। अफेक्टिव स्ट्रेस इस पॉइंट पे कितना होगा तुरंत याद आना चाहिए। यहाँ पर क्या होगा? जीरो। क्यों? ये इसके ऊपर सॉइल पार्टिकल्स बिल्कुल ही नहीं है। टोटल स्ट्रेस क्या हो जाएगा? गामा डब्ल्यू इंटू एच डब्ल्यू, है ना? यही है ना आपका। सिर्फ आपका क्या है? वाटर ही है, तो गामा डब्ल्यू इंटू एस डब्ल्यू होगा। पर वाटर प्रेशर क्या होगा? वो भी अब गामा डब्ल्यू इंटू एस डब्ल्यू हो जाएगा। माइनस माइनस जीरो। ठीक है, पानी है, कोई सॉइल पार्टिकल्स है नहीं, तो सिग्मा डैश क्या हो जाएगा? जीरो। अब जो इस लेयर है यहाँ पर कितना होगा? टोटल स्ट्रेस, है ना? टोटल एक तो फॉर्मूला टोटल स्ट्रेस निकालो, गामा सेट इंटू जेड प्लस गामा डब्ल्यू इंटू एस डब्ल्यू। फिर पोर वाटर प्रेशर निकालो, है ना? गामा डब्ल्यू इंटू जेड प्लस एस डब्ल्यू। तो हम इतना नहीं करेंगे, हमें पानी का तो पता कोई फर्क नहीं आता, हम सिर्फ सॉइल का देखेंगे। तो सॉइल का क्या हो जाएगा? गामा सेट माइनस गामा डब्ल्यू ऑफ जेड, या फिर हम डायरेक्टली बोल सकते हैं गामा डैश इंटू जेड। ये डायरेक्टली बोल सकते हैं। ठीक है, लास्ट क्लास में पढ़ा गया था, ये हम थोड़ा शॉर्ट में कर रहे हैं। अब ये वाला केस क्या था? ये आपका स्टैटिक कंडीशन था। स्टैटिक कंडीशन मतलब आपका पानी फ्लो नहीं कर रहा था, हेड लॉ, आपका हेड लॉस नहीं था, या टोटल हेड आपका दोनों इस लेयर में और इस लेयर में तो दोनों में टोटल हेड आपका सेम था। तो आपका वाटर फ्लो कब करता है? जब आपका हेड लॉस हो, या तो आपका जो टोटल हेड है वो डिफरेंट हो, लेकिन यहाँ पर सेम था। ठीक है, मैं कैलकुलेट नहीं करूँगा, ये बहुत ईजी है। तो अब इस चैप्टर में क्या है, हम अफेक्टिव स्ट्रेस तो निकालेंगे, लेकिन अफेक्टिव स्ट्रेस कौन से केस में निकालेंगे? जब आपका वाटर फ्लो होगा। ठीक है, तो अब हम देखते हैं आपका फर्स्ट केस। अब वाटर आपका नीचे भी बह सकता है, ऊपर भी बह सकता है। तो पहले देखते हैं हम डाउनवर्ड सीपेज। डाउनवर्ड सीपेज मतलब पानी कहाँ बह रहा है? नीचे बह रहा है, नीचे के डायरेक्शन में बह रहा है। ठीक है, इस केस में देखते हैं। तो सपोज आपका सेम, आपका ये सॉइल कॉलम है, ये आपका सॉइल हो गया और ये आपका वाटर हो गया। ठीक है, ये तो पहले जैसे हो गया। इसमें क्या डिफरेंस है? इसमें क्या कर रहे हैं हम? यहाँ पर एक ये नीचे का ये वाटर लेवल है। ठीक है, ये हुआ। अब इसमें हम ये क्या है? ये तो हाइट ऑफ वाटर है। ठीक है, लास्ट जैसे। ये क्या है? ये आपका हाइट ऑफ सॉइल है। ठीक है, हाइट ऑफ सॉइल, डेप्थ ऑफ सॉइल, ये आपका जेड हो गया। अब आपका अगर मैं बोलूँ कि इसमें हेड लॉस निकालना है, हेड लॉस तो कैसे करेंगे? ऊपर वाला सॉइल का वाटर लेवल कहाँ है? यहाँ तक। नीचे वाले सॉइल का कहाँ है? इसमें हम पिज़ोमीटर डालें तो यहाँ तक है ना? तो इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस होगा वो आपका हेड लॉस होगा। ठीक है, ये हुआ। अच्छा, एक लास्ट चैप्टर में एक चीज़ छूट गया था, कुछ लोग को डाउट आ सकता है। सपोज हम इसमें पिज़ोमीटर इंसर्ट किए, पिज़ोमीटर इंसर्ट किए, तो पानी का लेवल यहाँ तक है। तो ये तो पानी का लेवल है, आप पिज़ोमीटर से क्या बोल रहे हैं? हम प्रेशर मिल रहा है, तो ये तो पानी का वाटर लेवल है, इसको प्रेशर कैसे मिल रहा है? तो प्रेशर इज इक्वल टू क्या आता है? रो जी एच। तो आपका प्रेशर हेड चाहिए तो पी बाय रो जी इज इक्वल टू एच। तो जो एच मिल रहा है ना, वो अल्टीमेटली आपका प्रेशर हेड मिल रहा है। ठीक है, एक तो चीज़ ये क्लियर हुआ। प्लस अब यहाँ पर पिज़ोमीटर डाले, यहाँ तक आया। अब यहाँ पर पिज़ोमीटर अगर डाले, सपोज यहाँ पर पिज़ोमीटर डाले, तो पानी का लेवल कहाँ तक आएगा? यहाँ तक आएगा। तो ये तो प्रेशर हेड है ना। तो प्रेशर हेड से कैसे डिसाइड कर लिया कि यहाँ का प्रेशर ज़्यादा है, यहाँ का टोटल हेड ज़्यादा है, यहाँ का टोटल हेड कम है, या पानी ऊपर से नीचे बहेगा? हम तो ये देखे थे ना कि टोटल हेड से मेजर करते हैं। ठीक है, लेकिन हम ये भी देखे थे कि आपका आपका जो सॉइल है, सपोज इसका टोटल हेड निकालते हैं, आपका वेलोसिटी हेड तो जीरो जीरो हो गया, प्रेशर हेड कितना है आपका? ये इंडिपेंडेंट ऑफ डेटम। सपोज हम डेटम ये एज्यूम करते हैं। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा आपका? यहाँ था, फिर आपका यहाँ तक, तो टोटल हाइट हो गया, है ना? अब आपका इस केस में देखिए, इस केस में कितना होगा? ये आपका पिज़ोमीटर का हाइट था और डेटम हाइट क्या है? यहाँ तक है। डेटम कहाँ से लेंगे? हम सॉइल से लेंगे, ध्यान रखना, सॉइल से डेटम तक, और पिज़ोमीटर सॉइल से वाटर के लेवल तक। ठीक है, तो ये हो गया टोटल हेड फॉर टॉप मोस्ट पॉइंट। सपोज ये आपका ए है, तो एच ए हो गया। तो ये आपका
एच बी हो गया, दोनों का सम, ठीक है। तो आपका इंडिपेंडेंट ऑफ डेटम रहता है, जिसका भी वाटर लेवल ऊपर आया समझ जाना कि वो आपका हायर हेड में है, उसका टोटल हेड ज़्यादा है, ठीक है। तो एच ए इज ग्रेटर देन एच बी, सो वाटर विल फ्लो फ्रॉम टॉप पोर्शन टू बॉटम पोर्शन और इट विल बी अ डाउनवर्ड सीपेज, ठीक है, ऐसा रहेगा। तो दो आपको बताना भूल गया था, तो ये ध्यान रखना, इट विल नॉट बी डिपेंडेंट ऑन डेटम। डेटम आप कहीं पर भी ले लो, चाहे यहाँ ले लो या यहाँ ले लो, टोटल हेड आपका हमेशा जो ऊपर का है ना वो आपका ज़्यादा रहेगा। ऊपर का इसीलिए कि आपका वाटर लेवल ज़्यादा है ना, वाटर लेवल अगर ये ज़्यादा रहता तो इसका ज़्यादा रहता, तो इट डिपेंड्स ऑन वाटर लेवल, ठीक है। शुरू से फिगर बनाते हैं। तो ये आपका हम केस चल रहे हैं डाउनवर्ड सीपेज का, तो ये आपका सॉइल हुआ, ये आपका वाटर लेवल हो गया। यहाँ पर इसका वाटर लेवल यहाँ कहीं आया, ठीक है, ये भी करेक्ट है। ये क्या है, ये आपका सॉइल है, तो ये हुआ आपका हाइट ऑफ वाटर, ये हुआ आपका हाइट ऑफ सॉइल या डेप्थ ऑफ सॉइल। अगर हेड लॉस कितना होगा, इस पॉइंट से, ध्यान रखना इस पॉइंट से, है ना, इस पॉइंट से यहाँ तक, ये आपका हेड लॉस होगा। अब मैं बोलूँ इसमें अफेक्टिव स्ट्रेस निकालना, ऑब्वियसली हेड लॉस है, कुछ हेड किसका ज़्यादा है, ऊपर वाले का ज़्यादा है, तो इट विल फ्लो फ्रॉम हायर हेड टू लोअर हेड, सो वाटर ऐसे फ्लो करेगा, ठीक है। पानी का लेवल इसमें ज़्यादा है तो ऊपर इसका टोटल हेड ज़्यादा हो जाएगा, तो ये ऊपर से नीचे बहेगा, ठीक है। तो आपका ये एच हेड लॉस हुआ, है ना, इसका लेवल ये यहाँ तक है और इसका यहाँ तक है, ठीक है, ऐसा कुछ हुआ। अब इसमें अफेक्टिव स्ट्रेस निकाले, अफेक्टिव स्ट्रेस के लिए सब फॉर्मूला क्या होता है, टोटल स्ट्रेस माइनस पोर वाटर प्रेशर आपका। तो आप पहले टोटल स्ट्रेस निकालेंगे माइनस पोर वाटर प्रेशर करेंगे। टोटल स्ट्रेस क्या हो जाएगा, टोटल स्ट्रेस आपका सॉइल का सपोज है गामा सेट है, और ये क्या होगा, ये गामा डब्लू होगा, तो गामा सेट इनटू आपका जेड, ठीक है, कोई नई बात नहीं है, प्लस आपका गामा डब्लू इनटू आपका ये हाइट कितना है, ये हाइट कितना है आपका, ये आपका हाइट ऑफ वाटर, तो ये आपका एच गामा डब्ल्यू इंटू एच डब्ल्यू, ठीक है। अब पोर वाटर प्रेशर निकालना है। पोर वाटर प्रेशर क्या है, आपका हाइट ऑफ सॉरी आपका गामा डब्ल्यू तो है। अब आप ये ध्यान रखना, जब टोटल स्ट्रेस निकालेंगे ना उसके ऊपर जितना भी है वो तो आप डायरेक्ट निकाल लिए, लेकिन जब आप पोर वाटर प्रेशर निकालेंगे ना तो आप निकालेंगे गामा डब्ल्यू इंटू हेड लॉस। हेड लॉस कितना हो रहा है ना, सॉरी हेड लॉस नहीं देखेंगे, यहाँ पर हम पीजोमीटर, यहाँ पर पीजोमीटर इंसर्ट किए, कितना हुआ, ये वाला हाइट, ये वाला हाइट देखेंगे, है ना। हम ये नहीं देखेंगे यहाँ कितना लेवल है, यहाँ कितना लेवल, ये किसका लेवल है, ये तो इस पॉइंट के लेवल है ना, इस पॉइंट के लिए कितना लेवल है, इस पॉइंट के लिए वाटर लेवल इतना है, तो आपको गामा डब्ल्यू इंटू ये हाइट निकालना है। अब ये हाइट कैसे निकालेंगे, ये आप जेड प्लस एच डब्ल्यू, जेड प्लस एच डब्ल्यू माइनस आपका हेड लॉस, ये आपका माइनस करेंगे, ये आ जाएगा, तो ये आपको ये वाला हाइट मिल गया, ठीक है। ये आपका पीजोमीटर इंसर्ट किए तो इतना हाइट मिल रहा है, तो ये हो गया एच जेड प्लस एच डब्ल्यू माइनस स्मॉल एच। ये एच क्या है, हेड लॉस, या हेड लॉस भी बोल सकते हैं, या सीपेज हेड भी बोल सकते हैं, या फिर इसको बोल सकते हैं हेड कॉजिंग फ्लो। जो फ्लो हो रहा है ना वो स्मॉल एच के कारण ही हो रहा है, तो ये हो गया हेड कॉजिंग फ्लो, या फिर टोटल हेड लॉस, या फिर सीपेज हेड, ठीक है। तो ये हमारा मिल गया सिग्मा और यू। इससे इफेक्टिव स्ट्रेस निकालेंगे सिग्मा माइनस यू। अब देखेंगे गामा सेट जेड प्लस गामा डब्ल्यू एच डब्ल्यू माइनस, अब इसको ओपन करके गामा डब्ल्यू जेड माइनस गामा डब्ल्यू एच डब्ल्यू माइनस गामा डब्ल्यू एच। अब इसमें गामा डब्ल्यू एच डब्ल्यू ये क्या है, ये आपका माइनस हो जाएगा, है ना, ये आपका माइनस हो गया। अब क्या बचा, गामा सेट जेड माइनस गामा डब्ल्यू जेड, तो जेड कॉमन लेंगे क्या आएगा, गामा सेट माइनस गामा डब्ल्यू। गामा सेट माइनस गामा डब्ल्यू क्या होता है, गामा डैश, गामा डैश ये आपका जेड हुआ, ठीक है, गामा डैश जेड माइनस गामा डब्ल्यू इंटू हेड कॉजिंग फ्लो, ये आपका अफेक्टिव स्ट्रेस हो गया इन केस ऑफ सॉरी इन केस ऑफ ये आपका डाउनवर्ड सीपेज, ठीक है। यहाँ पर सॉरी यहाँ पर माइनस था तो ये आपका प्लस हो जाएगा, है ना, माइनस ऑफ माइनस ये प्लस हो गया, तो ये आपका प्लस हो गया, तो ये फॉर्मूला बन जाएगा गामा डैश जेड प्लस गामा डब्ल्यू एच। अब ये ठीक है, हम गामा डैश इंटू जेड किए, ये आपका डाउनवर्ड सीपेज में गामा डैश इंटू जेड, मतलब जो भी सॉइल है ना वो आपका गामा डैश ले लेंगे। सैचुरेटेड कंडीशन रहेगा, वाटर लेवल ऊपर रहेगा, तो आपका अफेक्टिव स्ट्रेस निकालना है, तो आपका गामा सेट नहीं लेंगे, गामा डैश लेंगे, गामा डैश इंटू डेप्थ ऑफ सॉइल प्लस आपका जितना भी हेड कॉजिंग फ्लो है ना
इंटू गामा डब्ल्यू। तो ये आपका होगा इफेक्टिव स्ट्रेस इन केस ऑफ डाउनवर्ड सीपेज। अब ये आपको हो गया डाउनवर्ड सीपेज। अब हम देखते हैं अपवर्ड सीपेज का केस। अपवर्ड सीपेज तो उसका ले लेते हैं, उसका कैसे एग्जांपल लेंगे। तो सपोज ये रहा, ये आपका सॉइल हुआ है ना, ये सॉइल हुआ, यहाँ पर आपका वाटर लेवल हुआ, ये आपका वाटर लेवल हुआ। अब नीचे नीचे भी आपका वाटर लेवल है ना, नीचे भी आपका वाटर लेवल। लास्ट केस में भी था वाटर लेवल। वाटर लेवल कहाँ था, थोड़ा सा ही था, लेकिन इसको हम क्या कर दिए, इसको ज़्यादा दिखाना है ना। तो यहाँ पर एक सेकंड थोड़ा अच्छे से बनाते हैं। ये आपका हो गया सॉइल, ये सॉइल हो गया, ये आपका वाटर हो गया। अब वाटर के लिए नीचे के लिए आपका पीजोमीटर लगाए, पीजोमीटर कहाँ तक जा रहा है। अब सपोज लास्ट केस में पीजोमीटर का हाइट क्या था, इस हाइट से कम था है ना। इसमें क्या करते हैं, उसका हाइट ले लेते हैं ग्रेटर, ग्रेटर ले लेते हैं है ना। तो इसका है यहाँ कहीं पर हाइट आ रहा है, तो ये आपका वाटर लेवल हो गया। ठीक है, अब डायमेंशनिंग कर देते हैं। ये आपका क्या हो गया, ये आपका z हो गया, डेप्थ ऑफ सॉइल। ये क्या हो गया, आपका हाइट ऑफ वाटर हो गया है ना। अब आपका वाटर लेवल कहाँ तक जा रहा है, यहाँ तक जा रहा है, यहाँ तक जा रहा है सपोज। तो इसका जब हेड लॉस निकालेंगे तो हेड लॉस क्या होगा, ऊपर का आपका वाटर लेवल माइनस नीचे का जो वाटर लेवल है ना वो। तो नीचे का वाटर लेवल कहाँ तक जा रहा है, यहाँ तक ला रहा है। तो नीचे का वाटर लेवल माइनस ऊपर का वाटर लेवल, जब दोनों को माइनस करेंगे तो आएगा आपका स्मॉल h, हेड कॉजिंग फ्लो। अब आपका टोटल हेड कहाँ ज़्यादा होगा, पीजोमीटर डाले यहाँ तक है, ठीक है, यहाँ तक है, ये आपका इससे ज़्यादा है। तो जितना भी है ना ये, तो इसका टोटल हेड अगर निकालेंगे, कोई भी अगर डेटा में एज्यूम कर लिए, तो टोटल जो आपका हेड हो जाएगा इतना कुछ होगा है ना। सपोज यहाँ से सॉइल से देखें तो आपका जो प्रेशर हेड है इतना कुछ हुआ, और आपका जो डेटम हेड है आपका ये हो जाएगा। इस केस में देखें तो यहाँ से देखेंगे आपका इसका प्रेशर हेड, तो प्रेशर हेड कितना हुआ, ये हुआ। आपका डेटम हेड से देखेंगे तो आपका यहाँ तक हो जाएगा, तो इसका आपका टोटल हेड इतना कुछ हुआ, दोनों का डिफरेंस आपका h हुआ है ना। तो हम लास्ट चैप्टर में पढ़ ही चुके हैं ना कि आपका सॉइल में जब भी आपका फ्लो हो रहा है और आपको हेड लॉस निकालना है तो कैसे निकालेंगे, दोनों का आपका पीजोमीटर निकालेंगे, दोनों टॉप मोस्ट पॉइंट और बॉटम मोस्ट पॉइंट में पीजोमीटर में जो वाटर लेवल चेक करेंगे, वाटर लेवल का डिफरेंस लेंगे, वो आपका हेड हो जाएगा। ये आपका हेड कॉजिंग फ्लो हो गया। अगेन हम क्या निकालेंगे, अफेक्टिव स्ट्रेस। अफेक्टिव स्ट्रेस क्या होता है, सिग्मा माइनस यू। सिग्मा क्या हो गया, आपका टोटल स्ट्रेस है ना। सिर्फ और सिर्फ सिंगल फॉर्मूला अफेक्टिव स्ट्रेस निकालने का है ना, कोई भी और दूसरा तरीका नहीं है। तो डायरेक्ट हम आपका टोटल स्ट्रेस निकालेंगे। टोटल स्ट्रेस क्या होगा, आपका सॉइल के बॉटम में निकाल रहे हैं हम हमेशा। आपका टोटल स्ट्रेस क्या हो गया, गामा सेट इंटू जेड प्लस गामा डब्ल्यू एच डब्ल्यू, ये हो गया टोटल स्ट्रेस। पोर वाटर प्रेशर क्या निकालेंगे, पोर वाटर प्रेशर हो गया आपका, अगेन गामा डब्ल्यू तो होगा, लेकिन अब इसमें पोर वाटर प्रेशर क्या, हम ये नहीं देखेंगे कि इसके ऊपर कितना पानी है, हम इसमें चेक करेंगे, इसमें पीजोमीटर डाले, ठीक है, पीजोमीटर डालिए। अब वाटर लेवल कहाँ तक जा रहा है, पूरे यहाँ तक जा रहा है ना। तो इसमें जितना हाइट है, इसके ऊपर जितना हाइट है वाटर लेवल का, वो आपका हो जाएगा हेड, सॉरी वो आपका हो जाएगा गामा डब्ल्यू इंटू वो हाइट, हम इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो वो कितना हाइट है, वो हाइट अगर यहाँ से देखें तो z प्लस एच डब्ल्यू प्लस एच है, तो यहाँ पर इंटू कर देंगे, एच प्लस एच डब्ल्यू प्लस आपका z हो गया, ठीक है। तो टोटल स्ट्रेस हो गया, पोर वाटर प्रेशर हो गया। अब हमें इफेक्टिव स्ट्रेस थी, सिग्मा डैश इज इक्वल टू सिग्मा माइनस यू, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका गामा सेट ऑफ z माइन प्लस गामा डब्ल्यू एच डब्ल्यू माइनस गामा डब्ल्यू एच माइनस गामा डब्ल्यू एच डब्ल्यू माइनस गामा डब्ल्यू जेड, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे, गामा डब्ल्यू एच डब्ल्यू ये प्लस है माइनस है, ये एच डब्ल्यू है, तो ये आपका कैंसल आउट हो गया, ठीक है। अब क्या बचा, गामा सेट जेड माइनस गामा डब्ल्यू एच डब्ल्यू माइनस गामा डब्ल्यू जेड। तो ये इसको ध्यान रखना भी है ना, इससे हम दो चीज़ डिराइव कर सकते हैं। गामा सेट जेड माइनस गामा डब्ल्यू जेड, ये क्या होगा, ये आपका गामा डैश जेड हो गया, और ये क्या हो गया, गामा डब्ल्यू एच हो गया है ना। तो आपका सिग्मा डैश हो गया, तो आपका ये फॉर्मूला बन गया। पहले में केस में फॉर्मूला क्या था आपका, जब अपवर्ड सीपेज था, सॉरी डाउनवर्ड सीपेज था, उसमें था गामा डैश आपका, सॉरी ये आपका अपवर्ड सीपेज है, जब डाउनवर्ड सीपेज में आपका फॉर्मूला था गामा डैश जेड प्लस
गामा डब्ल्यू एच, ये आपका फॉर्मूला था। ये कौन सा केस है? अपवर्ड सीपेज, जब पानी ऊपर जा रहा है तो गामा डैश इंटू जेड तो है ही, मतलब सॉइल का हम सबमर्ज्ड वेट ले रहे हैं, सबमर्ज्ड बल्क यूनिट वेट, है ना, इंटू जेड, हाइट कितना है वो ले लिए, माइनस गामा डब्ल्यू इंटू एच, इसमें माइनस हो गया। अब कोई कुछ लोग कंफ्यूज हो सकते हैं कि माइनस लें या प्लस लें। गामा डैश क्या हो सकता है? गामा डैश जेड प्लस माइनस गामा डब्ल्यू एच, है ना, ऐसा कुछ होगा। तो प्लस कहाँ ले, माइनस कहाँ ले? अब जब पानी ऊपर जा रहा है ना, देखो गामा डैश जेड क्या हुआ? वेट ऑफ सॉइल, सिंपल। जो आपका स्ट्रेस जो भी लग रहा है सॉइल पे, कहाँ लग रहा है? वो आपका नीचे लग रहा है। तो जो आपका अफेक्टिव स्ट्रेस लगेगा वो इस पॉइंट पे लगेगा, वो नीचे के डायरेक्शन में लगेगा ना। सॉइल कहाँ प्रेशर लगा रहा है? नीचे के। स्ट्रेस कहाँ लगा रहा है? नीचे के डायरेक्शन में। लेकिन पानी ऊपर बह रहा है ना, इस केस में पानी ऊपर बह रहा है तो वो कहाँ स्ट्रेस लगाएगा? ऊपर लगाएगा। तो ऊपर माइनस, सॉरी नीचे माइनस ऊपर, तो यहाँ पर आ गया माइनस। तो माइनस कब होगा? जब अपवर्ड सीपेज होगा। पानी फोर्स का प्रेशर कहाँ लगाएगा? अपवर्ड डायरेक्शन में लगाएगा। अपवर्ड डायरेक्शन में कब जब लगाएगा? जब ऊपर जाएगा। एक नीचे प्रेशर लगा रहा है, एक ऊपर प्रेशर लगा रहा है, दोनों अपोजिट है, तो आपका माइनस हो जाएगा। जब डाउनवर्ड केस का है ना, तो सॉइल भी नीचे लगाएगा, आपका वाटर नीचे फ्लो करेगा तो वो भी नीचे लगाया, तो उस केस में प्लस हो जाएगा। सेम डायरेक्शन तो आपका प्लस हो जाएगा। ठीक है, ये आपका प्लस हो जाएगा। तो प्लस माइनस क्लियर है। अब यहाँ देखते हैं, कुछ लोग क्या करते हैं, आप इसको स्किप भी कर सकते हो। कुछ लोग क्या करते हैं, गामा सेट इंटू जेड है माइनस गामा डब्ल्यू एच और गामा डब्ल्यू जेड, तो इसको क्या लिखेंगे आप? गामा सेट जेड तो लिखेंगे माइनस गामा डब्ल्यू एच प्लस जेड, ये लिख देते हैं एच प्लस जेड, एच प्लस जेड, एच डब्ल्यू नहीं लिखे, एच प्लस जेड। तो सपोज किसी केस में टॉप, इसको अलग से देखते हैं, इसको थोड़ा और अलग से देखते हैं। तो अभी तक क्या हुआ था आपका? सिग्मा डैश था गामा डैश इंटू जेड माइनस गामा डब्ल्यू इंटू एच। लेकिन कुछ लोग इसी को और क्या लिख देते हैं, गामा सेट इंटू जेड माइनस गामा डब्ल्यू एच प्लस जेड, है ना। अगर फिर से बनाऊं मैं फिगर, तो ये आपका सॉइल था, है ना, ऊपर वाटर था, है ना, ये नीचे भी आपका वाटर है, ये आपका कुछ आपका यहाँ वाटर है, तो ये आपका वाटर था। ठीक है, z क्या है आपका? z ये है। आपका h क्या था? h क्या था? आपका सॉइल का जो ऊपर का वाटर है और इसका ये हेड लॉस था। तो सपोज इसके ऊपर वाटर था, उसको हटा देते हैं, इसके ऊपर वाटर हटा दिए, तो ये h हो जाएगा, ये आपका h हो गया। ठीक है, तो अब क्या बोल सकते हैं, आपका ऊपर वाटर लेवल नहीं है, तो h प्लस जेड क्या बोल सकते हैं, ये आपका इस पॉइंट से देखें तो राइज इन वाटर लेवल है, राइज इन वाटर लेवल, है ना। इस पॉइंट से देखें तो राइज इन वाटर लेवल ऑफ डाउनवर्ड पॉइंट। तो कुछ लोग आपका ये फॉर्मूला भी यूज करते हैं। ये फॉर्मूला कब यूज करते हैं? ये आपको जब राइज इन वाटर लेवल निकालना रहता है ना, राइज इन वाटर लेवल, और आपका जो टॉप मोस्ट पॉइंट है, सॉरी सॉइल का जो अपर लेयर है और वहाँ पर कोई पानी नहीं है, तब आपका ये फॉर्मूला यूज़ करते हैं। लेकिन मैं फिर भी रिकमेंड करूँगा आपको ये वाला फॉर्मूला यूज़ करो, उससे आपका ये h है, ये आपको h निकल जाएगा, फिर आपको जो निकालना है फिर उस h प्लस जेड कर देना, तो आपको राइजिंग वाटर लेवल मिल जाएगा। इसको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन कुछ लोग किसी आपको टेक्स्ट बुक से रिफ़र कर रही हो तो आपको इससे सॉल्व करते मिल जाएगा। इससे आपको हो सकता है कि ईजी पड़े, लेकिन हमें ज़्यादा मेहनत नहीं करना है। ठीक है, हमें स्मार्ट वर्क करना है। हम एक फॉर्मूला रट के जाएंगे, आपका माइनस रहेगा, प्लस माइनस रख सकता है या प्लस रख सकता है। माइनस कब होगा? जब दोनों अपोजिट होगा। अपोजिट कब होगा? जब सॉइल नीचे लगाएगा, सॉइल तो हमेशा नीचे लगाएगा, और आपका पानी प्रेशर कहाँ लगाएगा? ऊपर लगाएगा। ठीक है, तो अपवर्ड डायरेक्शन में। प्लस कहाँ रहेगा? जब सॉइल भी नीचे लगाएगा और आपका वाटर भी नीचे लगाएगा। वाटर कब नीचे लगाएगा? जब आपका डाउनवर्ड फ्लो होगा। ठीक है, तो ये आपके दो फॉर्मूला हो गए। ठीक है, देखते हैं अब। तो पहले हम पढ़े थे स्टैटिक कंडीशन, है ना, ये आपका लास्ट चैप्टर में भी कवर किए थे। अफेक्टिव स्ट्रेस निकालना है, सिंपल, सिग्मा इज इक्वल टू गामा डब्ल्यू इंटू एस डब्ल्यू प्लस गामा सेट इंटू जेड, है ना। ये हुआ, यू क्या हो जाएगा? गामा डब्ल्यू इंटू एस डब्ल्यू इंटू जेड। देखो ये आपका स्टैटिक कंडीशन है, तो पोर वाटर प्रेशर इस पॉइंट में निकालने के लिए, बॉटम ऑफ द सॉइल के लिए, उसके ऊपर कितना पानी है वो डायरेक्ट ले लिए। ठीक है, यही डिफरेंस है, पोर वाटर प्रेशर ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इससे ही आपका अफेक्टिव स्ट्रेस चेंज होगा। तो सिग्मा डैश सिग्मा माइनस यू, तो आ गया गामा डैश इंटू जेड। ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है? गामा डैश इंटू जेड माइनस आपका गामा डब्ल्यू इंटू एच। हेड कॉजिंग फ्लो क्या है? यहाँ पर जीरो है, तो ये आपका हो जाएगा गामा डैश इंटू जेड। अब देखें हम अपवर्ड सीपेज और अपवर्ड फ्लो डायरेक्शन। पानी ऊपर की तरफ बह रहा है, पानी ऊपर की तरफ, सॉइल नीचे की तरफ, इसमें क्या आएगा? माइनस आएगा। फिर भी देख लेते हैं, जो एच है टोटल हेड लॉस, सीपेज लॉस और हेड कॉजिंग फ्लो। ये आपका डेप्थ ऑफ सॉइल, ये आपका हाइट ऑफ वाटर, ये आपका हेड कॉजिंग फ्लो, इस डायरेक्शन से इस लेवल तक।
टोटल स्ट्रेस आपका सॉइल गामा सेट इंटू जेड प्लस एच डब्ल्यू इंटू गामा डब्ल्यू, ये हो गया, ठीक है। U इज इक्वल टू गामा डब्ल्यू। अब यहाँ पर ये नहीं लेंगे कि सॉइल में भी पानी है इसमें पानी है, तो गामा डब्ल्यू इंटू जेड प्लस एच डब्ल्यू, ये नहीं लेंगे। हम क्या देखेंगे, इसमें पीजोमीटर लगाए, है ना, पीजोमीटर लगाए, पानी का लेवल चेक करें, ऊपर जा रहा है, ठीक है। इस लेवल से जिस पॉइंट में निकाल रहे हैं उस लेवल से वाटर लेवल कितना है, एच प्लस एच डब्ल्यू प्लस जेड, तीनों को ऐड कर दिए तो ये आ गया। दोनों को माइनस करेंगे तो आपका आ जाएगा गामा डैश इंटू जेड माइनस गामा डब्ल्यू एच, है ना। गामा डैश इंटू जेड, जो सॉइल है उसके साथ गामा डैश हो जाएगा, समझ, माइनस जो पानी के कारण गामा डब्ल्यू तो होगा, लेकिन हाइट कितना होगा, एच। एच क्या है आपका, एच है हेड कॉजिंग फ्लो, है ना, माइनस है क्योंकि पानी ऊपर जा रहा है, अपवर्ड सीपेज। अब नेक्स्ट आपका डाउनवर्ड सीपेज। डाउनवर्ड सीपेज तो अगेन सॉइल कॉलम है, वाटर लेवल है एच डब्ल्यू, आपका नीचे के जो सॉइल है उसमें पीजोमीटर लगाए तो आपका हाइट ऑफ वाटर कितना होगा, इतना कुछ होगा, ठीक है। ये आपका हाइट दिया नहीं है, निकालना पड़ेगा, निकालेंगे कैसे, ये आपका हो जाएगा z प्लस एच डब्ल्यू माइनस एच, ये क्या है, ये हेड कॉजिंग फ्लो, हेड कॉजिंग फ्लो। नीचे का पार्ट आपका जो वाटर लेवल है, यहाँ से ऊपर का सॉइल है उसका वाटर लेवल, दोनों का डिफरेंस लेंगे तो वो स्मॉल आ जाएगा, वो हेड कॉजिंग फ्लो। अगेन सिग्मा निकालेंगे, यू निकालेंगे, सिग्मा क्या हो जाएगा आपका गामा सेट इंटू जेड, सॉइल का वेट निकालेंगे प्लस वाटर का गामा डब्ल्यू एच डब्ल्यू। पोर वाटर प्रेशर, पोर वाटर प्रेशर इंपॉर्टेंट है, इस पॉइंट पे पीजोमीटर देखे वाटर लेवल इतना आ रहा है, इतना हाइट कितना होगा, z प्लस एच डब्ल्यू माइनस एच, तो इंटू गामा डब्ल्यू, जेड प्लस एच डब्ल्यू माइनस एच, दोनों को माइनस कर गामा डैश जेड प्लस एच डब्ल्यू एच। तो ये टर्म और ये टर्म सेम है, बस यहाँ पर प्लस आ गया, प्लस मतलब दोनों सेम डायरेक्शन, मतलब डाउनवर्ड सीपेज, ठीक है, ये हो गया। when there is a seepage गामा डैश इज इक्वल टू गामा डैश जेड प्लस माइनस गामा डब्ल्यू इंटू एच, ठीक है। नेगेटिव साइन मतलब दोनों उल्टा, दोनों उल्टा मतलब सॉइल तो हमेशा नीचे तो ऊपर पानी ऊपर जाएगा तो अपवर्ड सीपेज, पॉजिटिव साइन दोनों नीचे तो डाउनवर्ड सीपेज, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सीपेज प्रेशर। सीपेज प्रेशर तो सिग्मा डैश क्या होता है आपका, गामा डैश जेड प्लस माइनस गामा डब्ल्यू एच, लेकिन ये गामा डब्ल्यू एच होता है ना, इसी को बोलते हैं हम सीपेज प्रेशर, सीपेज प्रेशर, ठीक है। अब होता क्या, प्रेशर कॉज बाय सीपेज वाटर, ये एच क्या है, हेड कॉजिंग फ्लो, तो उसका जो प्रेशर रहेगा ना, प्रेशर कॉज बाय सीपेज वाटर, जितना आपका सीपेज वाटर के कारण प्रेशर होगा ऑन सॉइल पार्टिकल्स उसको बोलेंगे सीपेज प्रेशर। ये आपका हेड लॉस के ऊपर डिपेंड करता है, हेड कॉजिंग फ्लो के ऊपर डिपेंड करता है। पीएस ऑलवेज एक्ट्स इन डायरेक्शन ऑफ फ्लो, ये कहाँ एक्ट करेगा, हमेशा जहाँ पर फ्लो होगा, डाउनवर्ड फ्लो होगा तो ये नीचे एक्ट करेगा, पानी नीचे जा रहा है तो नीचे एक्ट करेगा, अपवर्ड सीपेज में पानी ऊपर जा रहा है तो ऊपर एक्ट करेगा, तो इट ऑलवेज एक्ट्स ऑन इन डायरेक्शन ऑफ फ्लो, ठीक है। तो पी एस हो गया आपका गामा डब्ल्यू एच, लेकिन एच बाई जेड क्या होता है आपका आई, तो एच को क्या लिख सकते हैं आपका आई बाई जेड, है ना। जेड आपको कितना पानी ट्रेवल करना है, कितना ट्रेवल करना है, डेप्थ ऑफ सॉरी आपका डेप्थ ऑफ सॉइल उतना ट्रेवल करना है, लेकिन हेड कॉजिंग फ्लो क्या है एच, तो एच बाई जेड क्या हो जाएगा आपका हाइड्रोलिक ग्रेडियंट, तो एच को क्या लिख सकते हैं आई इंटू जेड, ठीक है। तो यहाँ पर हम पी एस इज इक्वल टू गामा डब्ल्यू आई इंटू जेड ये लिख लिए, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ये क्या प्रेशर है, अब प्रेशर सीपेज प्रेशर, अब मैं सीपेज फोर्स निकालूं, सीपेज फोर्स, तो ये क्या हो जाएगा प्रेशर इंटू एरिया हो जाएगा, प्रेशर इंटू एरिया। अब z इंटू के ए क्या है, ये आपका वॉल्यूम हो गया, है ना, तो ये हो जाएगा गामा डब्ल्यू आई इंटू वी, ये हो गया। अब ये सीपेज फोर्स पर यूनिट वॉल्यूम बोले, वॉल्यूम तो सीपेज फोर्स पर यूनिट वॉल्यूम, तो वॉल्यूम से डिवाइड कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा गामा डब्ल्यू आई, ठीक है। तो गामा डब्ल्यू आई क्या हो गया, सीपेज पर यूनिट वॉल्यूम गामा डब्ल्यू आई, सीपेज फोर्स हो गया गामा डब्ल्यू आई जेड इंटू ए, ठीक है। और आपका प्रेशर फोर्स गामा डब्ल्यू इंटू एच, एच की जगह आई जेड लिख दिया तो ये हो गया सीपेज प्रेशर, ये सीपेज प्रेशर, ठीक है। तो इसके साथ आप जैसे खेलना है खेल सकते हो, प्रेशर पूछा है तो आपको डायरेक्ट गामा डब्ल्यू इंटू एच है, फोर्स निकालना है तो इंटू एरिया कर दो, जेड इंटू ए हो गया, तो आपको सीपेज फोर्स पर यूनिट वॉल्यूम बोला तो वॉल्यूम से डिवाइड कर दो, जैसे खेलना है खेल लो, ठीक है। मेन इंपॉर्टेंट है सीपेज प्रेशर क्या होता है, डेट इज गामा डब्ल्यू इंटू एच, तो एच है ना मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका हेड कॉजिंग फ्लो, ये निकालना आना चाहिए। टॉप मोस्ट पॉइंट में आप पीजोमीटर लगाओ, बॉटम मोस्ट पॉइंट पीजोमीटर लगाओ, दोनों का जो वाटर लेवल है दोनों को माइनस कर दो, सिंपल है ना, ये हुआ। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, क्रिटिकल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट। क्रिटिकल हाइड्रोलिक, तो हाइड्रोलिक ग्रेडियंट तो आपको पता है आई होता है, क्रिटिकल मतलब एट क्रिटिकल कंडीशन। अब क्रिटिकल कंडीशन क्या है, हाइड्रोलिक ग्रेडियंट एट क्रिटिकल कंडीशन, ठीक है। अब इसको देखते हैं, तो सपोज
आपका सिग्मा डैश क्या होता है, आपका गामा डैश जेड प्लस माइनस गामा डब्ल्यू एच, है ना। अब मैं बोलूँ कि किसी तरीके से सिग्मा डैश को ज़ीरो लाना है, सिग्मा डैश को ज़ीरो, तो कौन से केस में आएगा, प्लस में आएगा माइनस में आएगा, प्लस वाला तो ऐड होगा तो उसमें तो ज़ीरो आएगा नहीं, तो मतलब ये माइनस वाले केस में आएगा, है ना। माइनस वाले केस में, माइनस मतलब क्या, दोनों का डायरेक्शन अपोजिट। सॉइल तो हमेशा नीचे लगाता है, पानी कहाँ लगाएगा, ऊपर, मतलब ये कौन सा केस हो गया, अपवर्ड सीपेज। अपवर्ड सीपेज, तो मेजोरिटी ऑफ द क्वेश्चन जो गेट में आते हैं ना वो अपवर्ड सीपेज के ही आते हैं। क्यों, क्योंकि आपका जो क्रिटिकल केस बनता है ना, क्रिटिकल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट, वो अपवर्ड सीपेज में ही होता है, ठीक है। तो ये वाला केस ध्यान रखना, अपवर्ड सीपेज। तो सिग्मा डैश अपवर्ड सीपेज में क्या होता है, गामा डैश इंटू जेड माइनस गामा डब्ल्यू इंटू एच, ये क्या होता है आपका सीपेज प्रेशर, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब इसको जीरो भी पुट करना, जीरो गामा डैश जेड गामा डब्ल्यू एच, तो मैं अगर एच बाई जेड रीअरेंज करूँ तो ये गामा डैश इंटू गामा डब्ल्यू ये हो जाएगा, ठीक है। एच बाई जेड इंटू एच बाई जेड इज इक्वल टू गामा डैश इंटू गामा डब्ल्यू। एच बाई जेड क्या होता है, ये आपका आई होता है, आई इज इक्वल टू गामा डैश गाम ये। लेकिन ये आई कौन सा केस है, जब सिग्मा डैश जीरो है, सिग्मा डैश जीरो मतलब क्रिटिकल कंडीशन, तो इसको हम आई सी लिखते हैं, तो आई सी इज इक्वल टू गामा डैश बाय गामा डब्ल्यू। लेकिन गामा डैश को क्या लिखते हैं, ये क्या है, गामा सेट माइनस गामा डब्ल्यू। गामा सेट क्या होता है, गामा डब्ल्यू जी प्लस एस ई, है ना। सेचुरेटेड करंट में एस क्या होता है, डिग्री ऑफ सेचुरेशन 1, तो जी प्लस ई बाय 1 प्लस ई माइनस गामा डब्ल्यू। गामा डब्ल्यू कॉमन ले लिए तो आ गया जी प्लस ई माइनस 1 माइनस ई बाय 1 प्लस ई, ठीक है। तो माइनस वन कैंसिल, तो ये हो गया गामा डब्ल्यू इज इक्वल टू जी माइनस वन बाय 1 प्लस ई, सॉरी, गामा डैश इज इक्वल टू जी माइनस वन बाय 1 प्लस ई इंटू गामा डब्ल्यू, ये वाला केस हो गया, ठीक है। तो आई सी इज इक्वल टू क्या होगा, गामा डब्ल्यू को इधर ले आते हैं, तो आई सी इज इक्वल टू होता है जी माइनस वन बाय 1 प्लस ई, ये आपका आई सी का फॉर्मूला हो गया, जी माइनस वन बाय 1 प्लस ई, ये याद रखना। अब इसको हम, मैं बोलूँ कि पोरोसिटी के टर्म्स में लिखना है, तो ई इज इक्वल टू क्या होता है, एन माइनस एन बाय 1 माइनस एन, लेकिन हमें 1 प्लस ई चाहिए ना, तो 1 प्लस ई क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू 1 प्लस एन माइनस बाय 1 माइनस एन, ठीक है, ऐसा कुछ हो गया। अब 1 प्लस ई क्या हो जाएगा, इसको लाए 1 माइनस एन प्लस एन बाय 1 माइनस एन, तो ये कैंसिल, तो ये 1 माइनस 1 बाय 1 प्लस ई इज इक्वल टू 1 बाय 1 माइनस एन। लेकिन हमें 1 प्लस ई का वैल्यू क्या चाहिए, क्या नहीं, हमें 1 बाय 1 प्लस ई का चाहिए, तो इसको हम इन्वर्स कर देंगे, तो ये आ जाएगा 1 माइनस एन, ठीक है। इसको यहाँ सब्सटीट्यूट कर दो, तो ये आ गया जी माइनस एन बाय 1 माइनस एन पोरोसिटी, ठीक है। तो ये आपका आईसी का जो मेन फॉर्मूला है ना, ये सब इंपॉर्टेंट है क्रिटिकल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट का। क्रिटिकल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट किस पे डिपेंड करेगा, वो डिपेंड करेगा आपका स्पेसिफिक ग्रेविटी पे और आपका पोरोसिटी पे, है ना। पोरोसिटी या वॉइड रेशो एक दूसरे पे इंडिपेंडेंट है ना, पोरोसिटी वॉइड रेशो, तो ये आपका इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, ये ध्यान रखना। इसको याद नहीं है तो आप डराइव कर सकते हो, कहाँ से डराइव करना है, आपका सिग्मा डैश, सिग्मा डैश आप ये वाले केस से भी चल सकते हो, यहाँ पर जीरो पुट करना है, कौन सा केस में जीरो होगा, आपका माइनस में जीरो होगा, माइनस कौन सा केस आप में होता है, अपवर्ड सी पेज में होता है, ठीक है। इसको यानी करो, एच बाई जेड क्या हो जाएगा, गामा डैश बाय गामा डब्लू, गामा डैश का आपको पता है गामा सेट माइनस गामा डब्लू, तो इसको वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दो, तो इससे आ जाएगा आपको अल्टीमेट ये फॉर्मूला आ जाएगा। नॉर्मली मैं डेरिवेशन पे फोकस नहीं करता, लेकिन क्योंकि ये फॉर्मूला ऐसा है कि इन केस अगर भूल जाओ तो ये डराइव हो सकता है, उसी समय इसको डराइव कर सकते हो, कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो मैंने एक्सप्लेन कर दिया। तो ये आपका हो गया क्रिटिकल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट। एट क्रिटिकल कंडीशन सिग्मा डैश इज इक्वल टू जीरो ओनली अकर्स इन अपवर्ड सीपेज, तो ये आपका अपवर्ड सीपेज से ही क्वेश्चन आएगा, ये ध्यान रखना अगर आया तो। सिग्मा डैश इज इक्वल टू गामा डैश माइनस गामा डब्ल्यू इंटू एच, रीअरेंज करें तो आई सी इज इक्वल टू गामा डैश बाय गामा डब्ल्यू, तो आई सी इज इक्वल टू जी माइनस इन 1 बाय 1 प्लस ई और जी माइनस 1 इंटू 1 माइनस पोरोसिटी, आपको जो यूज़ करना है। तो फॉर सॉइल्स आपका जो क्रिटिकल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट रहता है ना, तो आई सी इज इक्वल टू आपका नॉर्मली फॉर सॉइल्स आई सी इज इक्वल टू 1 ये रहता है नॉर्मली, है ना। ज़रूरी नहीं है, लेकिन सॉइल्स के केस में आई सी इज इक्वल टू 1 आसपास रहता है, ठीक है। अगर आई सी हमेशा 1 रहता है तो फॉर्मूला लिखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती ना, लेकिन अप्रॉक्स 1 के आसपास रहता है। अब देखते हैं क्रिटिकल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट तो आ गया, सिग्मा डैश इज इक्वल टू जीरो आ गया, मतलब इसका, लेकिन इसका यूज़ कहाँ आया, यूज़ तो कुछ आया नहीं। तो अब देखते हैं यूज़ कहाँ आएगा, वो आएगा आपका क्विक सेंड और क्विक कंडीशन। क्विक सेंड और क्विक कंडीशन, क्विक सेंड और क्विक कंडीशन, है ना। अब आप
पिक्चर में देखे होंगे या कहीं पर भी देखे होंगे, कहीं कार्टून में देखे होंगे, आपका एक दलदल टाइप का रहता है, दलदल टाइप का, जिसमें कुछ भी डालो तो वो अंदर धंसते चले जाता है या पूरा डूब जाता है। वो सॉइल रहता, पानी नहीं रहता, वो सॉइल रहता है ना, तो कुछ दलदल रहता है, उसी को बोलते हैं हम क्विक सैंड और क्विक कंडीशन। या आपके रेगिस्तान में देखे होंगे कि धंसते चले जाता है ना। तो क्यों फॉर्म करता है, तो वो देखते हैं क्यों फॉर्म करता है वो। तो आपका शियर स्ट्रेंथ का फॉर्मूला आता है, शियर स्ट्रेंथ आपका सी डैश प्लस सिग्मा डैश इंटू 10 फाइव डैश, डैश मतलब अफेक्टिव केस के लिए देख रहे हैं, है ना। ये आपका कोहेजन हो गया, अफेक्टिव स्ट्रेस हो गया, या आपका शेयरिंग रेजिस्टेंस हो गया, ठीक है। अब देखते हैं हम, एक सेकेंड, तो सी डैश प्लस सिग्मा डैश इंटू 10 फाइव डैश, ये आपका एंगल हो गया, है ना। अब मैं बोलूँ कि क्रिटिकल कंडीशन, ये हम आगे पैरामीटर्स और अच्छे से पढ़ेंगे, कोहेजन हो गया, सिग्मा हो गया, ये पैरामीटर्स होते हैं, तो हम आगे से अच्छे से पढ़ेंगे, और यहाँ पर अगर क्लियर नहीं है तो अब मैं बोलूँ कि क्रिटिकल कंडीशंस की बात करते हैं। क्रिटिकल कंडीशन में क्या हो जाएगा, ये आपका जीरो हो जाएगा, सिग्मा डैश जीरो हो जाता है ना, ठीक है। तो एस इज इक्वल टू क्या हो गया, इज इक्वल टू कोहेजन। अब मैं बोलूँ कि अगर कोहेजन भी जीरो हो जाए तो एस इज शेयर स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा, जीरो, है ना। शेयर स्ट्रेंथ जीरो हो गया तो आपका उसमें शेयर स्ट्रेंथ कुछ है ही नहीं, शेयर स्ट्रेंथ कुछ है ही नहीं, तो ये आपका क्या हो गया, कुछ भी इसमें वेट डालो तो उसमें कोई स्ट्रेंथ है ही नहीं, तो उसको सपोर्ट नहीं कर पाएगा ना। तो सपोज कोई भी आदमी खड़ा रहेगा, कोई भी खड़ा रहेगा, वो उसमें क्या आ जाएगा, धस जाएगा, है ना। जब स्ट्रेंथ ही नहीं है उसमें तो नीचे जाते जाएगा ना। तो वो कब होता है, शियर स्ट्रेंथ जब जीरो, शियर स्ट्रेंथ जीरो कौन से केस में होता है, अफेक्टिव स्ट्रेस इज इक्वल टू जीरो, मतलब क्रिटिकल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट, उस केस में आपका जीरो होता है क्रिटिकल कंडीशन में। लेकिन एक और कंडीशन क्या होना चाहिए, सी डैश इज इक्वल टू जीरो होना चाहिए। सी डैश इज इक्वल टू जीरो मतलब ये कौन से केस में होता है, ये आपका होता है कोहेजन लेस सॉइल में, कोहेजन लेस सॉइल जिसमें कोहेजन ना हो। कोहेसिव सॉइल क्या आता है आपका, क्ले, मतलब ये क्ले के केस में नहीं हो सकता। बचा क्या आपका, ग्रेवल, कोर्स, सैंड, है ना। ग्रेवल और सैंड, तो सैंड को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दे, कोर्स सैंड, फाइन सैंड और आपका सिल्ट। तो ये सब चीज़ में थ्योरेटिकली आपका ये सब आपके कोहेजनलेस सॉइल है। लेकिन आपका जो सीड, ये आपका जो क्विक कंडीशन है ना, ये आपका सिर्फ फाइन सैंड और सिल्ट में ही होता है। इसमें क्यों नहीं होता, इसमें परमेबिलिटी ज़्यादा रहता है, तो इस कारण इसमें आपका क्विक सैंड और क्विक कंडीशन नहीं होता। सी डैश तो जीरो होगा लेकिन आपका क्विक सैंड और क्विक कंडीशन नहीं होगा, परमेबिलिटी आपका ज़्यादा रहता है। ज़्यादा डीप में नहीं पढ़ेंगे तो मेन रहता है आपका फाइन सैंड और सिल्ट में। तभी आप रेगिस्तान में देखे होंगे कि आपका जो जहाँ भी देखे होंगे आप, या मूवी में या कहीं पर भी, थ्योरेटिकल ही कॉन्सेप्ट है, एक्चुअली में तो ऐसा होता नहीं है कि आपका सी डैश भी एकदम ही जीरो हो जाए और आपका सिग्मा डैश भी जीरो हो जाए, ठीक है। तो ये आपका फाइन सैंड और सिल्ट में हुआ, ठीक है। तो एस इज इक्वल टू सी डैश प्लस सिग्मा डैश 10 फाइव, तो सी डैश जीरो हो गया तो सिग्मा डैश 10 फाइव हो गया। क्रिटिकल कंडीशन में ये भी जीरो हो जाता है तो एस इज इक्वल टू जीरो हो गया, ठीक है। तो शेयर स्ट्रेंथ एस ऑफ कोहेजन लेस सॉइल बिकम्स जीरो एंड सॉइल बिहेव्स लाइक अ बॉइलिंग लिक्विड, उसी को बॉइलिंग लिक्विड भी बोल देते हैं कि बॉइलिंग लिक्विड जैसा बिहेव करता है। दिस फेनोमेना इज कॉल्ड क्विक कंडीशन, क्विक सैंड और क्विक कंडीशन, ठीक है, क्विक सैंड और क्विक कंडीशन। अब क्विक सैंड जनरली ऑब्जर्व्ड इन फाइन सैंड्स एंड सिल्ट, जैसा बताया गया था। इन केस ऑफ ग्रेवल एंड कोर्स सैंड, दो दे आर कोहेजन लेस, क्विक सैंड डजंट अकर सिंस दे आर हाईली परमेबल, हाईली परमेबल। अब क्विक सैंड को प्रिवेंट करने के लिए क्या क्या लेते हैं, कीप सम डेप्थ ऑफ वाटर इन द ट्रेंच विदाउट कंप्लीटली डी वाटरिंग, ठीक है। आपको सपोज ये आपका सॉइल था, है ना। अब यहाँ पर कुछ लेवल है तो इसको मैं इतना सॉइल में वहाँ से रिमूव किया, इतना सॉइल रिमूव कर दिया, तो यहाँ पर अफेक्टिव स्ट्रेस का फॉर्मूला हो गया, सॉरी अफेक्टिव स्ट्रेस का फॉर्मूला हो गया गामा डैश इनटू आपका, इसको ले लेते हैं कैपिटल एच ले लेते हैं, इसको जेड ले लेते हैं। तो अफेक्टिव स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, गामा डैश इनटू जेड, पानी नीचे से ऊपर आ रहा है, ठीक है, माइनस ये अपवर्ड केस का हो गया गामा डब्ल्यू इंटू एच। एच कितना होगा, ये यहाँ पर अगर पीजोमीटर लगाए तो वाटर लेवल जितना राइज किया तो ये आपका एच हो गया, यहाँ पर पानी नहीं है, ठीक है, तो ये आपका एच हो जाएगा, है ना। अब मैं बोलूँ कि वो क्या बोल रहा है कि यहाँ पर कुछ पानी रहने देना, पानी रहने देना, क्यों रहने देना, इससे कुछ चेंज हो रहा है क्या, इसमें कुछ चेंज हो रहा है, गामा डैश नहीं, ये तो आपका इतना सॉइल है ना, तो ये सब सच ये आपका कौन सा सबमर्ज्ड इनटू जेड, तो इसमें तो कोई चेंज नहीं हो रहा है। लेकिन
ये क्या हो जाएगा h। अब h क्या हो जाएगा, इसमें इतने लेवल तक पानी है, अभी तक पानी क्या था आपका, यहाँ तक था ना, है ना। तो सॉरी h आपका ये कुछ है ना, h आपका ये कुछ था पहले केस में। पहले केस में आपका हेड लॉस आपका ये कुछ है। सपोज यहाँ पर आपका पीजोमीटर डाले, पानी का लेवल यहाँ तक आया, तो यहाँ पर कुछ पानी नहीं है, यहाँ पर पीजोमीटर देखे पानी राइज नहीं किया, तो आपका एच क्या था, ये वाला, है ना। अब सेकंड केस में पानी यहाँ तक राइज कर गया, और अभी तक नीचे वाले लेवल में कितना पानी, सेम लेवल यहाँ तक है, तो अब हेड कॉजिंग फ्लो क्या हो गया, ये आपका रिड्यूस हो गया। ये रिड्यूस हुआ तो आपका ये टर्म रिड्यूस हो गया, मतलब सिग्मा डैश क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। सिग्मा डैश इंक्रीज हो गया मतलब आपका कुछ पॉजिटिव वैल्यू होगा, पॉजिटिव वैल्यू आया मतलब ये जीरो नहीं होगा, है ना। तो यही तो कर रहे हैं ना हमें, प्रिवेंट क्विक कंडीशन। क्विक कंडीशन कब होता है, सिग्मा डैश इज इक्वल टू जीरो, लेकिन इसको बचाना है तो कुछ वाटर का डेप, पानी आपको छोड़ देना। पानी छोड़ दो के क्या, तो क्या हो जाएगा, हेड कॉजिंग फ्लो का वो रिड्यूस हो जाएगा। हेड कॉजिंग फ्लो रिड्यूस होगा तो आपका जो गामा डैश जेड माइनस गामा डब्ल्यू इंटू एच, ये हेड कॉजिंग फ्लो रिड्यूस हो जाएगा, तो सीपेज प्रेशर रिड्यूस हो जाएगा। ये रिड्यूस हो गया तो आपका सिग्मा डैश आपका इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो ये कुछ हुआ, ऑल्दो इतना डीप में मतलब नहीं है, नहीं समझ में आया तो छोड़ देना, इतना फोकस नहीं करूंगा। लोअर डाउन द सराउंडिंग वाटर टेबल, अगर ये ऐसा था, है ना, ये आपका था ऐसा कुछ, ये था, अब ये पीजोमीटर लगा है, अब जो वाटर लेवल है ये कहीं सपोज यहाँ तक राइज हो रहा है, अब क्या बोला, इसको नीचे कर दो, इसको किसी तरीके से डी वाटरिंग कर दो। तो अगर यहाँ तक लगाए तो पहले केस में आप एच इतना था, दूसरे केस में एस कितना हो गया, रिड्यूस हो गया, अगेन ये रिड्यूस हो गया, तो सिग्मा डैश इंक्रीज हो जाएगा। या तो इसके ऊपर पानी ले आओ, कुछ रहने दो, या तो ये वाटर लेवल इसको कम कर दो, जो भी है, अल्टीमेटली क्या, हेड कॉजिंग फ्लो उसको रिड्यूस करना है। अप्लाई सम सरचार्ज, अब सरचार्ज मतलब इसके ऊपर कुछ सरचार्ज लगा दो, हम सरचार्ज पढ़े थे ना, तो सरचार्ज क्यू बढ़ाए तो ये क्या हो जाएगा, गामा डैश जेड प्लस क्यू, तो आपका ये बढ़ गया, तो आपका सिग्मा डैश क्या हो जाएगा, ये आपका इंक्रीज हो जाएगा। अल्टीमेटली हमें जीरो से ऊपर लाना है, नीचे तो लाएंगे नहीं ऑब्वियसली, नेगेटिव तो लाना नहीं है हमें, तो ये आपका अप्लाई सम सरचार्ज, है ना। फिर लास्ट है आपका प्रोवाइड मोर डेप्थ ऑफ शीट पाइल्स। शीट पाइल्स मतलब नीचे आपका शीट पाइल्स प्रोवाइड करो। शीट पाइल्स प्रोवाइड करोगे तो आई इज इक्वल टू क्या होता है, एच बाय जेड। तो आपका जो हेड है, सॉरी जेड है, वो अब इसको ऐसे ट्रेवल करना पड़ेगा, है ना, ऐसा कुछ ट्रेवल करना पड़ेगा, ठीक है। ये समझ नहीं आ रहा, इसको छोड़ दो। जेड मतलब जो लेंथ है पानी को ट्रेवल करना पड़ेगा वो बढ़ जाएगा, तो ये आपका एच बढ़ गया, तो आई क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा, है ना, आई रिड्यूस हो गया, इससे भी आपका जो सिग्मा डैश है वो बढ़ जाएगा। इफ आई ग्रेटर देन आई सी, तो ये आपका, इसको देखते हैं, तो इफ आई ग्रेटर देन आई सी आपका, सॉरी, इफ आई ग्रेटर देन आई सी आपका क्विक कंडीशन हो जाएगा, क्विक कंडीशन होगा, है ना। लेकिन आई इज लेस देन आई सी तो क्विक कंडीशन नहीं होगा, नहीं होगा, तो हमें नहीं करना ना, तो आई को जितना छोटा कर सको उतना कर सको, तो आपको क्विक कंडीशन बच जाएगा। इसको छोटा कैसे करेंगे, अगर जेड को बढ़ा दे, जेड को कैसे बढ़ाएंगे, अगर हम शीट पाइल्स लगा दिए, ठीक है, ये तरीका देख लो। टू अवॉइड क्विक कंडीशन आई मस्ट बी केप्ट लेस देन आई सी, इसको लेस कैसे करोगे, एच को बढ़ा दो। अब फैक्टर सेफ्टी क्या होता है, आई सी बाय आई, ये जितना कम होगा उतना ज़्यादा अच्छा होगा, जितना कम होगा उतना फैक्टर ऑफ सेफ्टी रहेगा, ठीक है। तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी अगेंस्ट क्विक कंडीशन, इसका फॉर्मूला हो गया एफ इज इक्वल टू आई सी बाय आई, ठीक है। ये क्विक कंडीशन का हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, अब है मिनिमम हेड रिक्वायर्ड टू कॉज क्विक कंडीशन, आपका मिनिमम हेड रिक्वायर्ड टू कॉज क्विक कंडीशन, तो आपका क्विक आईसी क्या होता है, जी माइनस वन बाय वन प्लस ई, ठीक है। आईसी इज इक्वल टू ये, आई क्या होता है आपका, एच बाय जेड। क्विक कंडीशन होगा तो आई सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा, तो आई सी इज इक्वल टू एच बाय जेड हो जाएगा। तो हेड, मिनिमम हेड रिक्वायर्ड टू कॉज क्विक कंडीशन, मिनिमम हेड, मिनिमम, अगर आई ज़्यादा होगा तो और अच्छा है, मतलब आपका क्विक कंडीशन तो हो ही रहा है, लेकिन जैसी आई का वैल्यू आई सी में पहुंचा, उसमें मिनिमम हेड में आपका आई सी आपका रीच कर गया, तो मिनिमम हेड में आपका क्विक कंडीशन हो जाएगा, तो वो किस में होगा, इज इक्वल टू आई सी पे, तो एच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई सी इंटू जेड, तो मिनिमम हेड टू कॉज क्विक कंडीशन, ये आपका आई सी इंटू जेड हो गया, ठीक है। अभी क्या पढ़े हम, क्विक कंडीशन। अब नेक्स्ट है हमारा पाइपिंग। पाइपिंग इसको देखते हैं हम, तो अच्छे से बनाते हैं। सपोज ये आपका कुछ डैम है ना, ये आपका कुछ डैम है, इसमें आपका यहाँ पर वाटर लेवल है, ठीक है। डैम वाटर पानी को क्या करता है, स्टोर करता है, तो ऑब्वियसली वाटर लेवल ज़्यादा होगा। डाउनस्ट्रीम में क्या है, वाटर लेवल कम है, ठीक है,
वाटर लेवल कम ही रहेगा ना। अब वाटर लेवल कम है, अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपका सॉइल रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, हेड लॉस है कुछ, इतना क्या है हेड लॉस है, ये टॉप मोस्ट इधर लेफ्ट साइड में सॉइल का हेड आपका ये कुछ है, आपका राइट साइड में इतना कुछ है, दोनों को माइनस करोगे क्या, हेड हेड आपका लॉस, हेड लॉस होगा तो आपका पानी ट्रेवल करेगा, पानी ट्रेवल करने की कोशिश करेगा राइट साइड में, तो यहाँ से ट्रेवल करने की कोशिश करेगा, यहाँ से ट्रेवल करने की कोशिश करेगा, और आपको सॉइल क्या है हटाते रहेगा, सॉइल हटाते रहेगा, तो आपका ऐसा केस आएगा कि आपका सिग्मा डैश आपका ज़ीरो हो जाएगा। इसी को बोलते हैं आपका सॉइल जैसी कम किया तो आपका सॉइल पार्टिकल्स के बीच में प्रेशर कम होता जाएगा, तो सिग्मा डैश इज इक्वल टू ज़ीरो हो सकता है, ठीक है। एक केस आएगा जिसमें पहुंच जाएगा, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं पाइपिंग, ग्रेजुअल इरोजन ऑफ सॉइल पार्टिकल्स। तो पानी इधर से ट्रेवल करेगा और सॉइल को इरोड करते जाएगा, मतलब इसको हटाते जाएगा, तो आपका एक पॉइंट ऐसा आएगा जब सिग्मा डैश इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा पाइपिंग। इसी को बोलते हैं अंडर माइनिंग। अकर्स व्हेन सिग्मा डैश इज इक्वल टू जीरो, सिग्मा डैश आपको पता ही है कब होता है, कोजन लेस सॉइल में या तो फाइन सैंड एंड सिल्ट में। फैक्टर ऑफ सेफ्टी अगेंस्ट पाइपिंग, तो ये होता है एफ इज इक्वल टू आई सी बाय आई एग्जिट, ठीक है। तो आई एग्जिट अगर आई सी के इक्वल हो गया तो ये आपका क्या हो जाएगा, पाइपिंग हो जाएगा, है ना। तो हमें आई एग्जिट को जितना कम कर सकते हैं उतना कम करना है। टू प्रिवेंट पाइपिंग हम क्या करेंगे, प्रोवाइड शीट पाइल्स, यहाँ पर शीट पाइल्स प्रोवाइड कर देंगे। शीट पाइल प्रोवाइड किए तो क्या हुआ, आपका जो लेंथ है ना, पानी को यहाँ से ऐसे ज़्यादा ट्रैवल करना पड़ेगा, ज़्यादा ट्रैवल करना पड़ेगा, तो आपका आई क्या रहता है, आई एग्जिट क्या रहेगा आपका एच बाय जेड, मतलब जेड बढ़ा दिए तो आपका आई एग्जिट क्या हो जाएगा, ये आपका रिड्यूस हो गया, ठीक है। तो हम आपका शीट पॉइल्स प्रोवाइड कर दिए। दूसरा तरीका क्या है, प्रोवाइड इन्वर्टेड फिल्टर ऑन डाउनस्ट्रीम साइड, डाउनस्ट्रीम साइड में इन्वर्टेड फिल्टर प्रोवाइड किए। इन्वर्टेड फिल्टर क्या हुआ आपका, ऊपर कोर बड़े पार्टिकल्स है डेट इज कोर्स पार्टिकल है, नीचे फाइन पार्टिकल है, धीरे धीरे डायरेक्शन आपका गिरते जा रहा है नीचे या रिड्यूस होते जा रहा है, ये ऊपर इंक्रीज होते जा रहा है। ज़्यादा ध्यान नहीं देना इसको, ऊपर वाले को फिल्टर बोलेंगे, इसको वॉइस बोलेंगे। तो इसके जो आपका फिल्टर प्रोवाइड किया उसका दो कंडीशन है, ये अगेन ये गेट में नहीं पूछा गया है, आप इसको स्किप कर सकते हो, ठीक है। D15 बाय फिल्टर, D15 आपको पता ही है, बाय D15 बाय बेस शुड बी ग्रेटर देन 5, शुड बी ग्रेटर देन 5, बट लेकिन ये कौन से केस में, टू अलाउ एस्केप ऑफ वाटर। हम इसको प्रोवाइड क्यों कर रहे हैं, आपका ये पानी इजिली आपका पास हो पाए, ठीक है, पानी इजिली पास हो पाए, तो उसके लिए क्या करेंगे, D15 बाय फिल्टर बाय D15 ऑफ वेस्ट शुड बी ग्रेटर देन 5। लेकिन इसमें सॉइल भी पास हो सकता है ना, सॉइल भी पास हो सकता है, तो उसके लिए क्या करेंगे, D15 ऑफ फिल्टर बाय D85 ऑफ बेस should be less than 5, should be less than 5 to avoid escape of soil particles, ठीक है। तो ये आपका हो गया पाइपिंग। तो इसमें हम तीन कॉन्सेप्ट पढ़े आपका, एक तो आपका अफेक्टिव स्ट्रेस तो पढ़ा ही, लेकिन वो कौन से केस में पढ़े, जब आपका वाटर फ्लो हो रहा है, तो आपका अपवर्ड सीपेज हो गया, आपका डाउनवर्ड सीपेज हो गया, अपवर्ड फ्लो डायरेक्ट, आपका डाउनवर्ड फ्लो, ये पहला ये पढ़े। दूसरा आपका पढ़े हम क्विक सैंड, ठीक है। तीसरा हम पढ़े पाइपिंग। तो आपका क्विक सैंड पाइपिंग से 1 मार्क्स के क्वेश्चन आ सकते हैं, ये आपका अगर आए तो 1 या 2 मार्क्स से दोनों क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। तो इसमें इतना ही था, थैंक यू वेरी मच।